का श्रवण करते हैं, जिससे हमारी कथा पूर्ण हो। एकदा नेमी सारण प्रत्यस्व 88 ऋषि गणा उपविशवंत, 88,000 ऋषि विराजित हैं और वह सूक्ष्म रूप में इस मानव कल्याणार्थ ऐसा कौन सा उपाय व्रत अध्यापन हो सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। सूत जी महाराज जी को आते हुए देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आसन दत्तवंत, आसन दिया है, सभी ने बिठाया है सूत जी महाराज को और पूछा है कि हे सूत जी महाराज, आप तो अनेक पुराणों के ज्ञाता हैं। कैसे हैं? अनेकों पुराणों के ज्ञाता हैं, बताइए कोई सूक्ष्म उपाय हो। तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, जैसा कमलापति ने नारद मुनि को बताया है वैसा मैं आप लोगों से कहता हूं। तो कमलापति कौन? कमल पर आसीन जो देवी लक्ष्मी हैं, उनके जो पति हैं उनका नाम क्या है? कमलापति। एक समय योगी नारद जी भ्रमणार्थम अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल और पाताल लोकों का भ्रमण करने के लिए आए तो उन्हें मृत्यु लोक दिखाई दी। कौन सी नगरी? मृत्यु लोक दिखाई दी। मृत्यु लोक किसे कहेंगे? जहाँ जन्म होता हो और मरण निश्चित हो, उस स्थान को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है। ऐसे स्थान पर नारद मुनि को ध्यान आया कि एक समय प्रभु ने कहा था कि यह जो मृत्यु लोक है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, और जब हमें कोई बात बता दी जाए कि यह स्थान देवताओं को दुर्लभ है तो हम जरूर देखने जाते हैं। तो नारद मुनि भी संत का वेश धारण करके वहां पर बैठते हैं और क्या देखते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो भगवान का चिंतन मनन करता हो, निरंतरता भगवान भगवत भक्ति में लगी रहती हो, ऐसा व्यक्ति सुखी है। जैसे ही यह देखते हैं तो दुख का अंबार फूट पड़ता है। बोले सर्वे अपि दुखेन पीड़ितम भवन्ति चेत। बोले यहाँ तो सभी लोग दुखी हैं। दुख है ना, थोड़े समय बाद घुटने दुखने लगते हैं, दुख आ गया। सर दुखने लगता है, दुख आ गया। जल्दी करो भंडारे का टाइम हो गया है, दुख आ गया। बहुत सारे दुख। टीवी देखते देखते नींद नहीं आ रही, आंख खुल गई। अब तो जो यंत्र है ना, कौन सा, यहीं कहीं पड़ा होगा, वो जो यंत्र है मोबाइल ध्वनि यंत्र जो है, आजकल रात को देखते रहते हैं तो उसके जो रेंटिना इतने निकलते हैं कि हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आ गया फोन। और जैसे रात को 2 बजे भी व्हाट्सएप की एक टिक भी बज जाती है ना, तो एकदम नींद खुल जाती है, किसका मैसेज आया है। अब तो हमारा जीवन हो गया। पहले सुबह बच्चा उठता था तो राम राम कहता था, माता पिता को प्रणाम करता था। बाद में समय आया तो वो कहता था मम्मी टी, टी मतलब चाय। अब टी नहीं, मम्मी मोबाइल कहाँ है ये पूछता है। मेरे दोस्त का मैसेज आया। तो यह भाव है। तो नारद मुनि भी देख रहे हैं कि सभी लोग दुखी हैं, इनका निवारण कैसे हो सकता है। तो ब्रह्म तेज से देखा कि भगवान अभी कौन से रूप में है। तो भगवान अभी नारायण स्वरूप में है। नार का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है घर, और नार और अयन मिलके क्या बन गए? नारायण दीर्घ शक्ति हो गई। तो भगवान का जप करते हुए नारद मुनि जाने लगते और क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भव
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण अवतारायण नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण नारायण का स्वरूप करते हुए जैसे ही नारद मुनि क्षीर सागर में पहुंचते हैं तो प्रभु का स्वरूप देखते हैं। प्रभु शेष की सैया पर विराजित हैं, उनके चरण कमलों में लक्ष्मी जी विराजित हैं और भगवान के चरण कमल दबा रही है। तो पत्नी का स्वरूप कैसा है? पति के चरणों में जब पति थकारा आए, जब शयन कक्ष में जाए तो उसके चरणों में बैठ जाए और उसके चरण दबाए। कैसा स्वरूप है? उसके चरण दबाए। ठीक है ना? अब वो फोटो बहुत सारी होती थी पुरानी, जब भगवान का फोटो था, उनके चरण कमलों में लक्ष्मी जी विराजित थी, उनके चरण कमल दबाती थी। अब जो नई बहू आई वो फोटो ही हटा दी, बोले हमारे देव बिगड़ जाएंगे। क्या कहा? हमारे देव सब बिगड़ जाएंगे, हटा दिया। ठीक है ना? अब तो ट्रेंड उल्टा है। जबकि आपको खास बात बता दें, ये जो स्त्री का हाथ है ये शुक्र का हाथ है। ज्योतिषीय तर्क पर हम बात करेंगे, ज्योतिषी कसौटी पर बात करेंगे तो ये शुक्र का हाथ है। और पति का जो घुटने से पंजे तक का जो भाग है वो शनि का भाग है। और जब शुक्र का हाथ शनि पर पड़ता है तो शनि दब जाता है और घर में वैभव वैभव आ जाता है। बोलो नर्मदे मैया की जय हो। इसलिए वैभव चाहिए तो शाम को कहाँ बैठना है? पति के। और यदि वहां नहीं बैठे और यदि उल्टा काम हो गया, पति ने यदि, तो शनि शुक्र को दबा देगा। किसको दबा देगा? और शुक्र को दबा देगा तो फिर आप समझो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम कहाँ कुछ कहते हैं। आगे चले, ऐसा स्वरूप देखा तो प्रभु को नारद मुनि क्या कह रहे हैं? देखिए सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से। वहां जाकर कहते हैं, दीन दयाली विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। हे दीनदयाल, मेरे पास महान संकट आया, उसे हर लीजिए प्रभु। भगवान ने आंखें खोली, नारद को पाया और उसका चेहरा बड़ा कांतिहीन दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था। अगर प्रातः काल से यदि कोई गुस्सा हो जाए ना, उसका चेहरा अलग ही दिखता है कि ये आज गुस्से में है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी है ना, बिल्कुल बात नहीं करना।
और यदि घर में पत्नी रूठ जाए तो उस दिन तो बिल्कुल कुछ कहना ही मत, जो मिल जाए सूखा खाओ पियो और चल दो, है ना, तो लेने देने पड़ जाए। अब फिर बात आई आगे, आगे चले हैं। नारद मुनि से भगवान कहते हैं बड़ा कांतिन चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या बात है बताओ तो सही। तो नारद मुनि कहते हैं सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु माही मनोरथ स्वामी। हे प्रभु आप तो सबके मन का रथ कहाँ विचरण कर रहा है वो तो आप सब जानते हैं, हमारे मन का रथ कहाँ जा रहा है। प्रभु कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, बताओ। क्या कहते हैं बताओ। बोले प्रभु आपने एक बार कहा था मृत्यु लोक जो है इस संसार में ऐसी सृष्टि है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। प्रभु ऐसी कैसी सृष्टि, और भला ऐसी सृष्टि में देवता जाएंगे क्यों। बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु इनके दुखों का यदि कुछ निवारण हो तो बतला दो। तो प्रभु ने निवारण बताया कि मृत्यु लोक में सत्य का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसके करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो, अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। कौन सा व्रत। सत्य का व्रत। अर्थात जिस दिन व्रत करना हो ना तो प्रातः काल से संकल्प लीजिए कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या संकल्प लेना है, ठीक है, और उसी दिन ज्यादा झूठ बुलाता है। उसी दिन बस अभी कथा स्टार्ट होने ही वाली है, बस आधे घंटे, बस 5 मिनट, पर 10 मिनट, ठीक है। परंतु संकल्प करना है सत्य का, और सत्य को यह नहीं कि सत्य बोलना, सत्य को धारण भी करना है। हमारे मस्तिष्क में यह भाव होने चाहिए कि आज हमें किसी प्रकार के द्वंद्व में, मत्सर में नहीं पड़ना है, और किसी को भी झूठ नहीं कहना, जो कहना है वो सत्य कहना है। और यदि ऐसा हो जाए तो पत्नी आके पति से पूछे बताओ मैं कैसी लग रही हूं, तो उसको सत्य ही बोलना पड़ेगा। पड़ोसन आ जाए तो वो पूछे कि मैं कैसी हूं, तो उस वहां सत्य बोलना ही पड़ेगा, वहां झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो सत्य बोल देना उस दिन तो व्रत हो जाएगा, और सत्य नहीं बोला तो व्रत टूट जाएगा। इसलिए सत्य का धारण करो। बोले सत्य का व्रत करो। और नारद मुनि कहते हैं एतस्य किम फलम किम विधानम चेत, इसका फल क्या है और इसका विधान क्या है। तो भगवान कहते हैं मैं इसका फल नहीं जानता, जो जैसी श्रद्धा समन्वित होता है ना उसे वैसा फल प्राप्त होता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा। एक डोकरी माँ थी, बड़ी कंजूस थी, सभी नहीं होती, वही थी, है ना। वो गई भागवत में और उसने देखा कोई फल पड़ा चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई दक्षिणा चढ़ा रहा है। उसने रखा 1 रुपया हाथ में और सोचा चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं, चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं। दूसरे दिन फिर हाथ में रखा, सोचा चढ़ाऊं चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं, रख लिया। तीसरे दिन विचार किया आज तो चढ़ा दूंगी। जून का समय, गर्मी बम भरी हुई, घर से हाथ में सिक्का लेकर चली है और पसीना ऐसा हाथ में भर गया जैसे स्टेज पहुंची उसने हाथ खोला और सोचा कि सिक्का रो रहा है, मेरे पास नहीं जाना चाहता, अब तो और नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ाया। पड़ोसन ने देख लिया, बोले क्यों, कोई फल चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, तू क्यों नहीं कुछ चढ़ाती। अब मन में विचार आया, अब तो पड़ोसन ने देख लिया है, अब सारे गांव में, नगर में बात फैल जाएगी कि हमने कुछ नहीं चढ़ाया, तो अब 1 रुपए में काम नहीं चलेगा। 1 रुपए चढ़ाएंगे तो ढेरी में दब जाएंगे, अब कुछ बड़ा चढ़ाना पड़ेगा। भगवान को कदली फल बड़े पसंद है। कौन से फल, कदली फल, अर्थात केले के फल।
केले वाले भैया के पास गई, बोले भैया केले क्या रुपए दर्जन? तो भैया ने कह दिया, बोले माता जी या 10 ना ये 12 रुपए दर्जन। तो माता जी कहती, हाय राम, इतने महंगे केले भगवान को चढ़ाएंगे तो हम क्या खाएंगे? सस्ते वाले बताओ जरा। सस्ते वाले भैया ने कहा वहीं मिलेंगे ठेले ने नीचे, ठेले के नीचे। बोले क्या रुपए? बोले 1 ना 2 दर्जन। कितने? 2 दर्जन। बोले वाह भैया दे दो। भैया बांध रहे थे और काले ढुस अंदर से पीले पट्ट केले लेकर, माता जी कहाँ जा रही हो? मैया ने कहा भैया हमको कहाँ खाना है, हमें तो भगवान को चढ़ाना है। किसे चढ़ाना है? भगवान को चढ़ाना है। गई, लो पंडित जी मेरी ओर से 2 दर्जन केले चढ़ा दो, कोई होंगे हमारे शरीर के शरीफ पंडित जी, है ना, हम बड़े शरीफ। 2 दर्जन केले माँ ने चढ़ाए तो माँ के मन में विचार आए, क्यों ना मेरी बहू की गोद भरा ली जाए, क्योंकि मैंने केले चढ़ाए हैं। घर पंडित जी को गोद भराने बुलाऊंगी तो और 10 ना 20 रुपए देना पड़ेंगे। बोले एक काम करो, यहीं बहू की गोद भरा लेती हूँ। बेटी को, बहू को लेकर आ गई और कहा पंडित जी माँ ने केलो चढ़ायो है, मेरी बहू की गोद भर दो। पंडित जी को लगा वही केले उठा के गोद भरनी होगी, वही केले उठाए और उसकी गोद भर दी। अब लड़का हुआ है केले जैसा। 10वें महीने बाद हिलकिला बिलपला काला ढुस, उंगली डालो अंदर, माथे में बाल नहीं और माथा पीछे, ऐसा बच्चा लेकर आई। बोले पंडित जी कैसी गोद भरी मेरी बहू की? तो पंडित जी ने बोला, जैसी रही भावना तैसी प्रभु मूरख दे तीन तैसी, जैसी रही भावना देसी प्रभु मूरख दे तीन तैसी। बोलना है, जैसी रही भावना देसी प्रभु मूरख दे तीन तैसी। जैसी मैया आपकी भावना थी ना, वैसा भगवान ने आपको अर्पण कर दिया है, दे दिया। लड़का कैसा हुआ पता है ना? तो वैसे ही चढ़ाना है जैसा चाहिए, है ना, जैसे हम चाहते हैं विश्व वैसे ही चढ़ाना है। अब भगवान विधान बता रहे हैं, क्या कहते हैं? सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सुंदर सुंदर केलों का हम मंडप बनाएंगे, सुंदर सुंदर केले का हम मंडप बनाएंगे। प्रेम सहित प्रभु को बिठाएंगे, प्रेम सहित प्रभु को बिठाएंगे। तन मन धन और मन भी अर्पण होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। और क्या करते हैं? क्या खिलाते हैं भगवान को? अरे वो
सूजी हलवा और मेवे का सूजी हलवा और मेवे का भोग लगाएंगे, प्रेम सहित प्रभु को जिमाएंगे, प्रेम सहित प्रभु को जिमाएंगे। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। हाँ, सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य नारायण का पूजन होगा, उस दिन मनोरथ पूर्ण होगा। हवन करेंगे, प्रसाद को पहले खाएंगे, फिर सबको बांटेंगे, है ना। क्या है ना, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं तो जल्दीबाजी में शक्कर के बुरादे की जगह कहीं नमक डल गया देखने में आ जाएगा, तो चक्के भी देखेंगे और भगवान का प्रसाद सर्वप्रथम हम लेंगे, ठीक है ना। शक्कर कम तो नहीं हो गई, प्रसाद ठीक बना कि नहीं बना। हालांकि प्रभु का प्रसाद है, लेकिन देने के पहले स्वयं लेंगे, सबको प्रसाद देंगे। और शाम के समय, आज के समय में कोई भी ब्रह्म मुहूर्त तक जगता नहीं है, इसलिए शाम के समय में ही हम भगवान को भी विसर्जित कर दें और आप भी सो जाएं और भगवान भी अपने घर जाकर सो जाएं। ये क्रम करें, क्योंकि यदि कथा का आपने पाटा रखा है तो उस पाटे को जब तक रखोगे तब तक उनके पास बैठकर अनन्य भगवान के नाम है उसका चिंतन करोगे, मनन करोगे, है ना। उसका मनन करोगे तब उसे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर विसर्जित किया जाता है। और यदि शक्ति नहीं है और रात को ही आप शयन कक्ष में जा रहे हैं तो भगवान को भी सोने देनी, तो भगवान आपकी चौकीदारी करते ही बैठा रहेगा रात भर। ऐसा नहीं करना। इस प्रकार से नारद मुनि ने सुना और सभी को बताने चल दिए। तीसरी स्कंद पुराण रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय की जब बात आती है तो हमने पूर्व में कहा था रमणीकाशी नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण है, परंतु ये जो अध्याय है ना, ये समय साधन सिखाता है। क्या सिखाता है? समय साधन। छोटे रूप में समझो कि समय साधन ऐसा कि जब ब्राह्मण जा रहा है और दूसरे ब्राह्मण बीच में मिला है, अर्थात यह अपने समय से विलंब से जा रहा है और यह ब्राह्मण जब भिक्षा लेकर आ रहा है तो इसने पूछा क्यों जाते हो, क्या हो गया? बोले भूख प्यास से व्याकुल हूँ, कुछ भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, पा जाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। उसने विधान पूछा और सोचा कल भिक्षा में जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का व्रत करूंगा। तो रात्रि में नींद नहीं आई। एक बात बताओ, जब रात में नींद नहीं आई तो सुबह जाहिर सी बात है जल्दी नहा लेते हैं। जल्दी स्नान किया है और शीघ्र स्नान करके भिक्षा के लिए गए हैं तो सभी लोग घर पे हैं। ब्राह्मण जैसे देवता ने जैसे ही कदम रखे हैं तो उनकी झोली में दान आ गया है। आगे पहुंचे हैं तो दान आ गया, उसके आगे पहुंचे तो दान आ गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आके भगवान को उत्तम व्रत किया, सारे सुखों का उपभोग करने लगा। व्रत करने लगा तो उसी समय गुरुद्रोह नामक लक्कड़हारा आता है। कौन आता है? लक्कड़हारा। और व्रत में दीक्षित देखकर ब्राह्मण से पूछता है कि क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं भगवान विष्णु का व्रत कर रहा हूं। विधान पूछा और सोचा आज ही लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, तो प्रातःकाल किया उसने व्रत। तो लक्कड़हारा सुबह लकड़ी काटने नहीं जाता था, वो दोपहर में जाता था और जब तक व्यापार क्षेत्र में पहुंचता था जब तक सब लोग चले जाते थे। उस दिन जल्दी लकड़ी काटी है, पहुंचा है तो बहुत लकड़ियों का अच्छा दाम मिल गया है और बहुत दाम मिला। घर आया, बंधु बांधव को बुलाया, व्रत किया तो बहुत बड़ा काष्ठकाल लकड़ियों का व्यापारी बन गया। हर महीने और संक्रांति पर्वों पर यह व्रत करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे 2 अध्याय।
ये अध्याय जो है समय साधन सिखाता है। यदि प्रातः उठकर हम समय पर काम कर लेंगे तो हमारा सब काम निवृत्त हो जाएगा। आपका स्नान भले लेट हुआ हो, परंतु आपका जो कार्य है लेखन पठन का, बच्चों का, वो अगर पूर्व हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात है। और जो भी काम करें, यदि किचन में जाएं तो स्नान करके ही जाएं। कैसे जाएं? जब आप अपने स्वयं को शुद्ध कर लेते हो तब आप उस किचन में जाओगे तो क्या होगा, आपका घर जो है शुद्ध रहेगा और जो भोजन भी आएगा वो भी शुद्ध रहेगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो शुद्धता फैल जाएगी। ठीक है ना? क्या फैल जाएगी? शुद्धता फैल जाएगी। इसलिए स्नान करके जाएगा। हमने एक महिला को कहा छुट्टी में इंदौर में कि स्नान करके काम किया करो। बोले पंडित जी गंदे हो जाते हैं ना काम करते करते, इसलिए बाद में नहाते हैं। बोले हाँ साहब, अब क्या कहें, कह नहीं सकते। एक बार कह दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर बात आई अगले अध्याय में कि उल्का एक नामक राजा है, उनका नाम है, उनकी पत्नी का नाम है प्रमुग्धा। उसको भद्रशिला भी कहा गया और भगवान की आराधना करी है तो वहां से भद्रशिला नदी भी चली है। कौन चली है? भद्रशिला नदी। उसके पश्चात वहीं पर साधु नामा सेठ आया, व्रत में दीक्षित देखकर पूछा कि क्या कर रहे हो? तो पुत्र आदि कामना के लिए भगवान विष्णु का व्रत कर रहा हूँ। किसका व्रत हो रहा है? भगवान विष्णु का व्रत चल रहा है। उसने विधान पूछा, पास में ही नदी थी नर्मदा मैया, वहां पर व्रत करने को उद्यत हुए और व्रत किया है। पुत्र आदि कामना के लिए चले गए हैं। साधु नामा सेठ भी आ गए, घर आए और अपनी भार्या को, पत्नी को बताया कि हम एक व्रत पूछ कर आए हैं जिससे हमारे घर में संतान की प्राप्ति होवेगी। वह और कोई नहीं, सत्य का व्रत है। विधान भी पूछ आए हैं, जब भी हमारे घर में संतान की प्राप्ति होवेगी तब हम यह व्रत करेंगे। तो जब हम संकल्प ले लें तो उसे पूरा भी करना चाहिए। तो यहाँ पर व्रत नहीं किया, कन्या हुई है, धर्म आचरण प्रवृत्त होकर कन्या हुई। 10वें महीने में तो उसका नाम रखा गया अन्यानम गुणानाम इति कलावती। क्या नाम रखा गया है? कलावती कन्या। अन्य गुणों से युक्त हो। व्रत भूल गए। कुछ समय बाद नदी को पार करके व्यापार कर्म करने के लिए चंद्रचूड़ नामक नगर में गए। वहां पर व्यापार करते हैं। भगवान की प्रेरणा से उनको चोरी का इल्जाम लगा और जैसे जेल पहुंचाया, घर में भी 2 चोर भेज दिए। सारा धन भोजन चोरों ने चुरा लिया और भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगी। गुप्ता जी की आज्ञा से एक ब्राह्मण के घर में कलावती कन्या गई है, प्रसाद को ग्रहण किया है और रात्रि कालीन में आई है। हमारे यहाँ आज भी गोधूली बेला के पश्चात महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता। बालिका को भी किसी जगह जाने नहीं देते, क्योंकि गोधूली बेला के पश्चात कन्या अर्थात लक्ष्मी आने का समय होता है और लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी आती है। किसको देखकर? लक्ष्मी को देखकर लक्ष्मी आती है। यदि घर में कोई महिला हो ना और रास्ते पे पूछती है क्यों मम्मी है क्या, बोले नहीं है, तो वह आगे को लौट जाता है। वैसे ही यदि शाम के समय कन्या घर पे नहीं है तो लक्ष्मी आएगी, क्यों लक्ष्मी है क्या, बोले नहीं है, तो वो लक्ष्मी आगे लौट जाएगी। इसलिए गोधूली बेला का जो समय है वह लक्ष्मी आने का समय है और उस समय कन्या बाहर ना हो तो उचित है, यह शास्त्र का मत है। उस समय रात्रि कालीन में आई तो माँ को शंका हुई। जैसे ही प्रसाद खिलाया तो माँ की आंखों में से अश्रु निकल आए और कहा, तेरे पिताजी ने भी जो व्रत का संकल्प लिया सो अभी तक नहीं किया है, इसलिए हमें महान दुख प्राप्त हुआ है। महान दुख प्राप्त हुआ, वहीं संकल्प किया। बोले प्रभु मेरे पति जामाता घर पधारे, हम उसी समय आपका व्रत उद्यापन विधि को उचारे। संकल्प किया। राजा चंद्रचूड़ को स्वप्न में कहा, हे राजन दोनों चोरों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो आप ये समझिए, अगर स्वप्न में कोई ऐसा स्वप्न आप देख लें जिसे ना देखा गया हो, ना सुना गया हो, ना अनुभव में लाया हो, यदि ऐसा स्वप्न आपको आ जाए, समझिए उसका कोई ज्योतिषीय फल है। एक उदाहरण देते हैं, भद्रबाहु संहिता ज्योतिष शास्त्र है, स्वप्न ज्योतिष है। उसमें यदि आप स्वप्न में देख लें
कि हम दूध से नहा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका अब राजयोग चालू हो गया है, आपका समय अच्छा हो गया है। अब घर जाके सभी ये स्वप्न मत देख लेना। जाते से बोले महाराज जी मैंने भी दूध से नहाते देखा, दूसरा बोले मैंने भी देखा, तीसरा बोले मैंने भी देखा। ऐसा नहीं, एक उदाहरण है, ज्यादा नहीं बताएंगे। तो उसका फल है तो वणिकों को बुलाया, क्षोर कर्म आदि कराया, जो धन लिया उसे दूना करके दिया और कहा आपको प्रारब्धवश महान दुख प्राप्त हुआ है। क्या कहा है? प्रारब्धवश। भाग्य के भी 3 प्रकार है साथ, कृत्रिमम, संचितम, प्रारब्धंच। अर्थात आप जो कर्म करते हैं वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा, एकत्रित हो जाता है। और जब आपका समय आता है तो प्रारब्ध बनकर आपको प्राप्त हो जाता है। आपने यदि किसी का बुरा किया ना तो वो लौट कर आएगा, किसी का अच्छा किया तो लौट कर आएगा। आप ये ना समझिए कि हमने इसका भला किया इसने हमारे साथ ऐसा नहीं, विचारणीय पक्ष नहीं है। यहाँ तो विचार यह होना चाहिए कि हमने कर दिया, अब परमात्मा जाने, उसकी लीला जाने, उसकी लीला जाने। तो यहाँ पर व्रत का संकल्प किया, दोनों को छोड़ा है, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है। तो यह जो अध्याय है नियम सिखाता है, दूसरा अध्याय समय साधन सिखाएगा, तीसरा अध्याय हमारा नियम सिखाता है कि हमने जो नियम पर बंधे हैं यदि हमने नियमित रूप से काम किया है तो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगा। घर गए नगरी दिखाई देने लगी, दंडी साधो का वेश धारण करके जैसे शोर कर्म आदि करने लगे हैं, दंडी साधो ने तपस्या करते हुए उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि तेरी नौका में क्या भरा है। तो धन के मद में चूर हो लता पत्र भरे हुए हैं, उसने कह दिया। अब कोई संत आए हैं और उनसे आप कह दो कि भैया हमारी हालत तो बड़ी खराब है। कोई ज्योतिषी आया उसको बोलो हमारी हालत बड़ी खराब है। कोई पंडित आ गया उसको बोल दिया हमारी हालत खराब है, तो सही में हो जाती है। राम भगवान जब पुष्पक विमान से रावण का वध करके अपने घर लौटे हैं तो सबको बुलाया गया है। वैश्य ने बढ़िया माला वाला धारण किए है, गए हैं, सभी अपनी अपनी पोशाक में गए हैं। परंतु एक ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं फटी धोती में ही जाता हूं तो हो सकता है राजा दया करके कुछ दे दे। क्या कहा? राजा दया करके कुछ दे दे। ऐसे विचार करके आए, राम दरबार में आए तो राम ने कहा जैसे आए हो ना वैसे ही हो जाना। कैसे? जैसे आए हो वैसे ही रहना। जब से ब्राह्मण को भी श्राप लगा। बाद में भृगु ऋषि के कारण ब्राह्मणों का तप बढ़ा और उनका वैभव पुनः लौट आया। इसलिए कभी किसी को अपनी कमियां नहीं दिखाना, हमेशा सुख में आनंद में है। कैसे हैं हम? आनंद में है। लता पत्र आ गए, देसी देखा मूर्छित हुआ, दंडी साधो के शरण में गए, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो। तो प्रभु ने रक्षा किया, आशीर्वाद दिया। घर गए, पगदंडी के रास्ते से उस समय लीलावती कलावती भगवान को उत्तम व्रत कर रही थी। तो लीलावती कलावती को कहती है कि कलावती तुम स्वागत के लिए मैं जा रही हूं और तुम यहाँ व्रत करिए। तो उसने कहा बोले फटाफट प्रसाद का परित्याग कर दिया। जैसे ही पहुंची है तो उसके पति को जल के अंदर नौका के साथ डुबो दिया। पति को बिलक बिलक के रोने लगती, पति को नहीं पाती है। तो लीलावती कहती है किस देवता की अपेक्षा से यह नौका हरण करी गई है। बड़ी बिलक बिलक के रोती है। यदि हमारे परिवार में एक व्यक्ति भी हमारे जीवन से यदि चला जाए तो हम बड़े खाली हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। हर मनुष्य की आवश्यकता है। घर में यदि कोई काम करता नहीं है तो उसका मस्तिष्क काम करता है। कोई बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग जो है वो बड़ा कीमती, बहुत कीमती है। यदि छत पे छत ना हो ना मकान पे तो जीवन भर आप गीले ही होते रहोगे, आपको हमेशा समस्या। इसलिए अपने बुजुर्ग को, अपने माता पिता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
और बुजुर्ग होता है तो अनुभव साथ होता है। प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में आपको ज्ञान मिलता रहता है, मार्ग प्रशस्त मिलता है। एक नगर में एक बारात जाने लगी। उस बारात की शर्त थी, क्या शर्त थी? कि बारात तभी आएगी जब एक भी बुजुर्ग, एक भी वृद्ध हमारी कन्या से विवाह करने के पूर्व नहीं आएगा। अर्थात हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं आएगा तो ही विवाह होगा। बुजुर्ग एक भी नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, बिना बुजुर्ग के शादी हो सकती? भला नहीं हो सकती। फिर भी एक बुजुर्ग थोड़े नटखटे थे, वो बस की डिक्की में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? बस की डिक्की में बैठ गए। और चल दी है बारात, और नदी के इस पार, नदी के इस पार बस को रुकाया गया, उनका स्वागत सत्कार किया गया है। अब वहां से लेटर आया है, पत्र आया, एक बड़ा फरमान आया है कि आपकी बारात जो है नदी पार तभी जाएगी जब आप इस नदी को दूध से भर दोगे। क्या कहा? दूध से भर दोगे। अब सब नवयुवक सवाल में क्या भेजें, उत्तर में क्या भेजेंगे? तो उत्तर क्या आया? नहीं मिला उत्तर। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए। बुजुर्ग ने सोचा अब तो ब्याह हो गया होगा, अब तो बाहर निकल जाते हैं। वो उस बस की डिक्की से जैसे ही बाहर निकले, देखा तो बारात यहीं धरी, आगे पहुंची नहीं। सब परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसे हाथ रखा है, कोई ऐसे हाथ रखा है, कोई ऐसे बैठा है, मायूस होकर बैठा है कि हम नौका के उस पार कैसे ले जाएं। तो बुजुर्ग ने कहा क्या हुआ? बोले उन्होंने शर्त रखी है कि नदी दूध से भरेंगे तो ही बारात पार जाएगी, अब क्या करें? तो बुजुर्ग ने कहा क्या करें? उनको भी फरमान भेज दो अपनी तरफ से। बोले क्या? उनको कह दो कि ये नदी खाली करा दो, हम दूध से भर देंगे। क्या कहा? ये नदी को तुम खाली करा दो, दूध से नदी को हम भर देंगे। जैसे फरमान गया तो उन लोगों को लगा कि कोई बुजुर्ग आया है। कौन आया है? बुजुर्ग आया है। बुजुर्ग की आवश्यकता है। तो इसलिए बुजुर्ग बहुत जरूरी है। लता पत्र नहीं पाए, जैसे कलावती लीलावती पहुंची, नहीं पहुंचे पति तो बड़ी बिलक बिलक के रोने लगती है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार जी आए हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत वंदन नमन। स्वागत वंदन। मां नर्मदा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और सभी का उद्धार करते रहें। ऐसे मां नर्मदा उद्धार। बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्वागत वंदन, इनकी टीम का भी हार्दिक वंदन नमन। मां नर्मदा। कलावती और लीलावती पति को नहीं पाई है। सत्य का व्रत जैसे ही छूटा है तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई है कि तेरी बेटी मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, सबसे बड़ा पति मैं हूँ, मेरे पेट में पृथ्वी समाई हुई है। यदि तेरी बेटी घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करके आए तो उसका पति यहीं पाए, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी वाणी जैसे सुनी आकाशवाणी। अब प्राचीन समय में संस्कृत भाषा थी,
कौन सी भाषा? संस्कृत। तम किम नाम असि किम नाम धयम चेत, तो वो कहता था मम नाम एतत् एतत्। परंतु अधुना संस्कृतम कोपि न जानन्ति, एतत् कारणेन आकाशवाणी न भवति। आकाशवाणी नहीं होती है क्योंकि संस्कृत कोई नहीं जानता। एतत् कारणेन आकाशवाणी न भवति। ब्राह्मण भी न जानन्ति चेत, कोई भी नहीं जानता। इसलिए इस संसार में आकाशवाणी तो होती है परंतु उस भाषा को हम समझ नहीं पाते। हमारी संस्कृत भारती अनेकों काम करती है और जगह जगह नगर नगर जाकर संस्कृत भारती के माध्यम से लोगों को संस्कृत के विषय में बताती है और उसकी भाषा का संज्ञान कराने का अत्यंत प्रयास करती है। इनके लिए भी साधुवाद, स्वागत, वंदन। तो थोड़ी बहुत संस्कृत आनी चाहिए, थोड़े बहुत कर्म जरूर आने चाहिए कि यदि कोई ब्राह्मण भी आया है तो वह ठीक है, क्योंकि प्राचीन समय में राजा, ब्राह्मण, वैश्य सब एक साथ शिक्षा लेते थे तो उन्हें भांति होती थी क्या सही है क्या गलत है। इसलिए संस्कृतम अत्यंतम आवश्यकम भवति, इसलिए आवश्यक है। तो संस्कृतम आना चाहिए, संस्कृत आना चाहिए, संस्कृत भाषा आनी चाहिए। तो वहां आकाशवाणी हुई, दौड़ते हुए कन्या गई, प्रसाद ग्रहण करके आए, उसके प्रति यहीं पाया, इसमें कोई संशय नहीं था। और पिताजी कहते बोले पिताजी विलंब मत करो। क्या मत करो? विलंब मत करो। पिताजी ने विलंब नहीं किया, वहीं बैठ के भगवान को व्रत किया। हर महीने और संक्रांति पर्व पर यह व्रत करता हुआ अंत में मोक्ष। चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। पंचम अध्याय में तुंगध्वज नामक राजा वो आखेट खेलने के लिए गए, शिकार करने गए, वन के अंदर गए हैं शिकार के लिए। सामने देखते हैं ग्वाले बैठे हैं, प्रसाद का परित्याग करके घर गए तो उसके राज धन सौ पुत्र नष्ट हो गए। ग्वालों के पास गया, बोले ग्वालों प्रसाद खिलाओ। ग्वाले कहते हैं व्रत अध्यापन विधि करवाओ, प्रसाद को ग्रहण करो, अपने घर को जाओ। प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अपने घर को जाते हैं। राजधन सौ पुत्र जो नष्ट हो गए थे ना उसे पुनः मिल जाते हैं। सूची महाराज जी कहते हैं छोटी कथा को, नर्मदा तट पर जो कर लेता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगले जन्म में शतानंद नाम के ब्राह्मण, दूसरे जन्म में सुदामा हुए हैं। और मित्रों में मित्र कौन है? कृष्ण और सुदामा। हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों है, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी। हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों है, हरे मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, मित्र तो देखे हैं दुनिया में हजारों है। पर कृष्ण सुदामा सा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। गरमान नहीं दोगे, गरमान नहीं दोगे, सम्मान कहाँ होगा, गरमान नहीं दोगे, सम्मान कहाँ होगा। गर भक्त नहीं होगा, गर भक्त नहीं होगा, भगवान कहाँ होगा, गर भक्त नहीं होगा, भगवान कहाँ होगा।
तो देखे हैं दुनिया में हजारों, दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों। दान देखे हमने, सैकड़ों दान देखे हैं। कोई धन का दान करता है, कोई मकान का दान करता है। अरे दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, ओ दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों। हर दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों है। हर दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों भी, ओ दान तो देखे हैं दुनिया में हजारों है। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। अगर मान नहीं दोगे, अगर मान नहीं दोगे, सम्मान कहाँ होगा। अगर मान नहीं दोगे, सम्मान कहाँ होगा। अगर मान नहीं दोगे, सम्मान कहाँ। अगर आप मान नहीं दोगे तो सम्मान नहीं होगा। और दान तो हमने खूब देखे हैं, सैकड़ों दान हैं, लेकिन जो प्रेम से पाली हुई जो कन्या है, जो दिल का कलेजा है पिता का, वो सबसे बड़ा दान है और कोई दान नहीं है। दानों में दान श्रेष्ठ कौन सा है? कन्यादान। जो पाली हुई कन्या को बड़ा भरण पोषण करते हुए, भरण पोषण करते हुए कन्या का दान करके, है ना? कितना बड़ा दान है। और फिर भी आप दहेज की कामना करते। अरे दहेज की क्यों कामना करते हो? उसने तो अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है, और वो जो सहर्ष दे दे उसे ले लेना, जो सहर्ष दे दे ना उसे ले लेना। ज्यादा कामना मत करना, धन कभी स्थिर नहीं है। ज्यादा ले भी लिया और मत कमाओ अगर दिखाना तो सब फेल कर देगा। इसलिए कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संजय, पूत कपूत तो क्या धन संजय। कोई भी संचय नहीं है। पूत सपूत है तो भी संचय नहीं करना, और कपूत है तो भी संचय नहीं करना। पूत सपूत है और आपने सहर्ष कन्या को लिया है ना, तो जीवन भर आपके यहाँ धन का आंगन भरा रहेगा। और दहेज लिया है तो आपके यहाँ परेशानी आती रहेगी। ये हमारे दृष्टिगत है, हमने अनेकों घर देखे हैं। तो मांग के कभी नहीं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। तो कभी भी मांग करनी, बिना बोले सब मिल जाता है। तो दहेज नहीं मांगना, क्योंकि वो अपने दिल का कलेजा तुम्हें सौंप रहा है। और पिता को अपनी कन्या से बड़ा प्रेम होता है, और कन्या को अपने पिता से अनन्य प्रेम होता है। और कन्या जो होती है अपने पिता श्री का ही पति की कामना करती है ना। इसलिए कभी ये काम नहीं करना, दहेज वेज के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब काम खराब है बाप। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण और सुदामा जो हैं बड़े अच्छे मित्र हैं। वो भले ही अत्यंत गरीब हो, परंतु फिर भी जैसे ही कृष्ण श्री कृष्ण के दरबार में आते हैं, क्या कहते हैं? देखो देखो ये गरीबी और ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर क्या कहना है? चलिए भैया, बड़ा छोटा वजन बड़ा सुंदर। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा चार, यही सोच के मैं आस लेके आया।
कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी जय हो न तन पे है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे पगड़ी न तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा कर के कह दो एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है जय हो राधे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा का मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन और वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा का मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है मेहमान के साथ अजीब आ गया है अरे द्वार पालो हरि बोल
बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। उसी का समा तेरे करीब आ गया है। उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले नर्मदे मैया की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। भगवान को अपने बराबर बिठाया, सुदामा को अपने बराबर बिठाया है और अपने अश्रुओं से उनके पांव धुलाए। जैसे ही उनके पग भाग में हजारों कांटे देखे तो भगवान की आंखें बड़ी नम हो गई, आर्द्रता को प्राप्त हो गई और भगवान की आंखों से वह अश्रु बहने लगे और उनके चरण का प्रक्षालन हुआ है। यह प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रवत है, मित्रता है। मित्र कैसा होना चाहिए? जो बिना जाने अपने मित्र की प्रत्येक समस्याओं को सुन ले, देख ले, वह मित्र होता है। सुदामा संकोचवश यहाँ कांख में चावल दबाए हुए हैं, तंडुल दबाए हुए हैं, परंतु दे नहीं रहे हैं कि कहीं मेरी गरीबी दिख न जाए। हम बड़े घबराते हैं ना अपनी गरीबी दिखाने से, दिख न जाए। कृष्ण कहते हैं क्या मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? बोले कुछ नहीं भेजा। छुपाते हैं कन्हैया की नजर जैसे ही उस तंडुल पर पड़ती है तो छीन लेते हैं मेरी भाभी ने क्या दिया, और बड़े हर्षित होते हुए एक मुट्ठी खाते हैं तो एक लोक उनको दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी फिर खाते हैं, फिर दूसरा लोक, दूसरा वैभव दे देते हैं, और तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो देवी रोक देती। बिना जाने स्वागत किया है और एक और रुपए नहीं दिया, सुदामा को एक और रुपए नहीं दिया। जब जाने लगे हैं तो सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, अरे 100 रुपए तो दे देता, 100 आने तो दे देता, रस्ते के लिए कुछ नहीं, बस रथ भेज दिया है घर। इसलिए बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो अपनी भार्या को भी पहचान नहीं सके, इतना वैभव दे दिया। मित्र भी कैसा है, बिना पूछे सब कुछ दे दिया। तो मित्र ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमसे दगा कर बैठे। अगर मित्रता रखनी है ना, मित्र 1 या 2 ऐसे होने चाहिए कि आपको प्रत्येक समस्याएं भी आ जाए तो उसका हल उसके पास मिल जाए। ऐसे मित्र बनाइए, ऐसा मित्र नहीं कि बस आपके साथ खाए पिए और जय सीखता रहे। मित्र बढ़िया होना चाहिए, अच्छा, जो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोक दे। मित्र ऐसा होता है, आपकी समस्या का हरण कर ले, मित्र ऐसा होता है। तो श्री कृष्ण ने सुदामा जी की सारी समस्याओं का हरण कर लिया। जैसे ही पहुंचे हैं तो महल आदि सारा वैभव प्राप्त हो गया है। ऐसे प्रभु भक्ति हुए, कृष्ण की भक्ति करते हुए सुदामा जी का उद्धार हुआ है। लकड़हारा नाम का गुरुद्रोह नामक लकड़हारा जो है दूसरे जन्म में निषाद रहे, बिल्लों के राजा हुए, श्री राम की सेवा करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जो राजा लोका मुक्त हुए, राजा दशरथ हुए, श्री रंगनाथ की पूजा करी और उनके जो मित्र हैं कृतवर्मा आए रंगनाथ की मूर्ति ले जाने की मांग की दक्षिण में, परंतु उन्होंने रोक दिया। तो श्री रंगनाथ जी ने कहा कि कुछ ही समय पश्चात हम वहां पर विराजित होंगे। तो रावण लेकर गया है रंगनाथ अम्मा। उसके पश्चात साधु नामा सेठ है, मोरध्वज नामक राजा की कथा हमने श्रवण की थी। अपने पुत्र के आदिदेव भगवान को चीरे आदिदेव अर्पण कर दी, मोक्ष प्राप्त किया है। जो राजा तुंगध्वज है वह कौन है?
स्वांगु मनु हैं और हमने कुछ श्लोक मनु स्मृति के कहे हैं, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्ता। अध्यम अध्यापनम धनम धान्यम तथा प्रजायाम दानम नटवा लिटवा चट कर्म ब्राह्मण। मतलब अध्यम अध्यापनम, अध्ययन करना तो अध्ययन कराना भी है, यज्ञ करना है और यज्ञ किसी का कराना है तो यज्ञ करना भी है, और दान यदि लेना है तो दान देना भी है। यह कर्म मनु उस समय लिख कर गए हैं। ब्राह्मणों के कर्म, क्षत्रियों के कर्म क्या? अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना, ये 5 कर्म जो है क्षत्रियों के कहे गए। वैश्यों के कर्म कहा गया अध्ययनम अध्यापनम यजनम चेत, यज्ञ करना है और दान देना है, ये 4 कर्म जो है वैश्यों के। और शूद्र के लिए एकेव कहा गया सेवा। क्या कहा गया? सेवा। तो ऐसे प्रत्येक मूल्यों पर काम किया मनु ने और अंत में जाकर मोक्ष प्राप्त किया। और जो ग्वाले थे ना, वो व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए हैं और सभी राक्षसों का संहार किया है और कृष्ण मंडली में शामिल हुए हैं और बहुत सारा माखन भी चुराया है और अनेकों लीलाएं की है और मोक्ष प्राप्त किया है। तीसरे स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथाया 5वां अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान